आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा, गिरधारी आजा, ओ बनवारी आजा, गिरधारी आजा, ओ बनवारी आजा, मन में समा जा, श्याम मेरे आजा, मन में समा जा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा, मेरे घर में तू आजा, मेरे कीर्तन में आजा, मेरे घर में तू आजा, मेरे कीर्तन में आजा, इधर में भक्ति जगा जा, श्याम मेरे आजा, इधर में भक्ति जगा जा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा, मुरली वाले आजा, मुरली वाले आजा, ओ बंसी वाले आजा, बांसुरी सुना जा, श्याम मेरे आजा, बांसुरी सुना जा, श्याम मेरे आजा, बांसुरी सुना जा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु सरकार की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भवमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुरुवान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को श्री चरण भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरेश्वर। वराहपीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतभासः कनककपशं वैजयन्तं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्ववदरमणं प्राविशद गीतिकीर्ति बोले श्रीनंदन श्याम सुंदर भगवान हरीश्वर। पूर्व प्रसंग में आज तो पुरुषोत्तम मास का इस संवत का अंतिम दिवस है, सोमवती अमावस्या के साथ। सोमवार भी है, अमावस भी है और कल से ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष
आरंभ होगा। तो दीपदान की बड़ी महिमा है, सो जिन्होंने दीपदान न किया वो अवश्य करें। 33 बत्तियों का भी दीपदान होता है, वो भी अवश्य करें। उससे भी बहुत संकट जीव के टल जाते हैं। और अपने में ही सोमवती अमावस्या भगवान शिव का पर्व अमावस भी होता है, सोमवार भी होता है। और बहुत वर्षों के बाद ऐसा संयोग भी हुआ। पूर्व प्रसंग में भगवान ने भागवत जी का श्रवण कीर्तन भगवान को अतिशय प्रिय है इस पुरुषोत्तम मास में। और श्रीमद् भगवत गीता जी का 15वां अध्याय भी 15वें अध्याय की भूमिका में कहते हैं, यदि भाग्य अनुकूल हो तो बालू भी रत्न हो जाता है, और किसी की आयु बची हो तो मारने वाला भी दया और प्रेम करने लगता है। यदि श्री जगन्नाथ किसी का उदर पोषण करना चाहते हो तो कोई कंकड़ पत्थर भी डाले तो अमृत तुल्य चावल बन जाए। ऐसे ही गुरुदेव भी कृपा करके जिसको स्वीकार कर ले तो सारा जगत ही मोक्ष में बन जाए। भगवान श्री कृष्ण जगत वंदनी है, पुराण पुरुष हैं, नारायणावतार हैं। उन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी थी। ज्ञान से मोक्ष की उपलब्धि होती है। भगवान ने सिद्धांत भी बतला रखा है, बिना विरक्ति के ज्ञान कभी स्थिर भी नहीं रह सकता। जैसे यदि भोजन करने वाले को पता पड़ जाती है कि इस भोजन में तो कोई विषाक्त पदार्थ है, विषाक्त भोजन परोसा गया है, तो भोजन छोड़कर उठ जाता है। ऐसे ये संसार अशाश्वत और नश्वर कहा गया। ये बात अच्छी तरह मन में समा जाए तो विरक्ति पूर्ण हो जाती है, फिर ज्ञान भी टिक जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता जी का जो 15वां अध्याय है श्री पुरुषोत्तम योग, इसमें भगवान श्री कृष्ण इस संसार की अनित्यता कैसी है उसको उसके संबंध में एक वृक्ष का रूपक देके एक वृक्ष के समान बताते हैं कि संसार कितना अनित्य है। अनित्य है तो क्या, ये संसार एक प्रचंड वृक्ष है। तो सब वृक्षों की जड़ तो नीचे होती है, डालियां ऊपर होती हैं, पर संसार रूपी जो वृक्ष है भगवान कहते हैं इसकी जड़ ऊपर है और डालियां नीचे। और डालियां इतनी नीचे हैं कि नीचे की ओर खूब बढ़ती जाती हैं। जैसे सूर्य ऊंचाई पर होता है तो किरणें नीचे फैलती हैं। तो संसार के रूप में जो भगवान ने वृक्ष का व्याख्यान किया पुरुषोत्तम योग में, ऐसे ही किया। संसार रूपी वृक्ष का विस्तार तो नीचे की ओर है, जड़ ऊपर है, क्योंकि संसार के मूल भगवान है, भगवान ऊपर है, नीचे पूरा प्रपंच माया फैल रहा है। भगवान ने पहले ही श्लोक में कहा ना, ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अश्वत्थम प्रावुर्वयम् छंदांसि यस्पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ये पहला ही श्लोक है श्री पुरुषोत्तम योग का। ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अश्वत्थम प्रावुर्वयम्। कौन सा वृक्ष? बोले पीपल का वृक्ष, उपमा दी पीपल का वृक्ष। जड़ ऊपर है, विस्तार नीचे है। पर इसका बीज बड़ा सूक्ष्म है। इसको अश्वत्थ कहते हैं, इस वृक्ष को पीपल। क्यों? क्योंकि क्षण भंगुर है। लेकिन भैया जो संसार का वृक्ष है ना, अक्षय है,
क्यों? संसार तो अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा। भगवान की माया भी तो अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहती है। और बहुत जल्दी जल्दी स्थिति बदलती है ना संसार की, इसलिए इसको अव्यय भी कहा। तो संसार के रूप में जो वृक्ष है ये इतना अनित्य है। अब इसका ज्ञान भी सीधा सीधा थोड़ा ही है। हाँ, पर पुरुषोत्तम योग में अच्छा, इसी वृक्ष की हर शाखा से 84 लाख योनियाँ उत्पन्न होती हैं, इसी वृक्ष की। ये 15वां अध्याय से पुरुषोत्तम योग है ना, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इसी अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने कहा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम संग शस्त्रेण दृढ़ेन चत्वा। इतना विशाल वृक्ष क्या उखाड़ कर कोई फेंक देगा, जिससे 84 लाख योनियाँ प्रकट होती रहती हैं निरंतर? नहीं, क्योंकि इसकी शाखाओं को ऊपर की ओर देखो तो ब्रह्मलोक तक चली जाती है। जड़ तो स्वयं निर्गुण ब्रह्म में ही है। स्थावर जंगम सब। तो ऐसे विशाल और बड़े दृढ़ वृक्ष का विनाश कर ही कौन सकता है? और है भी नहीं सचमुच का, क्योंकि संसार में सत्य तो कुछ है ही नहीं। अमृत जल से भरा हुआ कोई तालाब दिखे और हम सोचें भाई इस जल की सहायता से चलो धान के पौधे रोपे जाएं, केले के पौधे लगाए जाएं, तो लगेंगे वो तो मिथ्या है ही नहीं, दिखता ही है नहीं। और जो है नहीं उसको कैसे उखाड़ो? कहते ना, जब तक मनुष्य जगता नहीं है तो निद्रा का भी कभी अंत होता नहीं है। क्योंकि अगर रात का अंत न हो तो दिन भला क्यों? तो जब तक विवेक के द्वारा माया का नामो निशान नहीं मिटता, तब तक ये संसार का वृक्ष भी बना रहता है। माया का नामो निशान मिटाने के लिए भगवान ने पहले ही कह दिया, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। कहने का भाव है कि पुरुषोत्तम योग में श्री गीता जी के 15 अध्याय का जो आधार है वो यही है, भूमिका यही है। फिर 15वें अध्याय का पूरा विस्तार इसमें हुआ, अश्वत्थ वृक्ष के रूप में संसार रूपी वृक्ष। इसीलिए तो भगवान ने, अच्छा, जो मुमुक्षु हैं संसार के स्वर्ग के सुख से बिल्कुल उब जाते हैं और इस बात की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, तब योग और ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अगर स्वरूप में प्रवेश कर गए तो फिर कभी इधर लौटेंगे ही नहीं। एक समय ब्रह्मलोक का पर्वत लांघकर उससे भी आगे चले जाते हैं। गरुड़ पर सर्प तो कभी प्रहार कर नहीं सकता। तो जहाँ निरंतर भगवान का चिंतन स्मरण है, माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे, भगवान कहते हैं वो सहज ही माया को पार कर जाते हैं। तो माया पार हो जाएंगे तो माया का नामो निशान तो मिट ही गया। भगवान जीव का परिचय कराते हैं इसी अध्याय के 7वें श्लोक में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःष्ठानि इंद्राणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान का आश्रय लिए बिना जन्म और मृत्यु को सच्चा मानने को जन्म और मृत्यु को सब सच्चा माने, इसलिए संसार नाम पड़ा, जगत नाम पड़ा, जीव नाम पड़ा। लेकिन ये जीव लोक में जब जीव आता है तो ये परमात्मा को कैसे देखे? भगवान बताते हैं परमात्मा को कैसे देखे। भगवान ने
एक ही भगवान तो जीव मात्र में व्याप्त हैं, लेकिन भगवान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च। बड़े प्रेम से भगवान ने अपना सत्संग सुनाया और भगवान ने सब ज्ञान की गंगा बहाकर लाकर इतने में ही समाहित कर दी। यो मामेवम सम्मूढ़ो, 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। तो ज्ञान प्रकट होता है तो हर जगह मैं ही दिखता हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ। और जब ज्ञान जग जाता है, प्रकट हो जाता है, ये दिखने वाला जो जगत है ये स्वप्न के समान मालूम पड़ता है। क्योंकि मेरा सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाए तो ये जो जगत मिथ्या है इसके चक्कर से जीव दूर हो जाता है। जो माला हाथ में आ जाए, अंधेरे में माला पकड़ो तो कभी लगेगा सर्प है क्या, लेकिन ठीक से हाथ में आ जाए तो सर्प का आभास भी दूर हो जाता है, उसी क्षण दूर हो जाता है, फिर क्षण भर का भी भय नहीं रहता है। भगवान तो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद घर है, स्वयं सत्य है, अपने में अद्वितीय है, सर्वव्यापक है। अब कोई कहे कि भैया हम तो क्षीर सिंधु की पहुनाई करेंगे, तुम क्या करोगे पहुनाई क्षीर सिंधु की? क्षीर सिंधु की पहुनाई एकमात्र क्षीर सिंधु ही कर सकता है। महाराज स्वयंभू मनु ने भगवान से वरदान मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत। अब भगवान ने कहा, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, अनृप तव तनय होब मैं आई। स्वयंभू मनु जी ने कहा, प्रभु आपके समान पुत्र चाहता हूँ, चाहूं तुम ही समान सुत। अब भगवान ने कहा, अपने समान जाके कहाँ खोजूं, क्योंकि निरुपम न उपमा आन राम रमा राम समान निगम कहें। वेद कहते हैं राम जी के समान तो राम जी है, राम जी की कोई उपमा नहीं है। तो जब स्वयं मनु ने कहा, प्रभु चाहूं तुम ही समान सुत, भगवान ने कहा, आप सरिस खोजो कहाँ जाई। प्रभु को पता है मेरे समान तो मैं ही हूँ, तो नृप तव तनय होब मैं आई, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आ जाऊँ। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, प्रसंग है, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। कहते हैं क्षीर सिंधु की कोई पहुनाई करना चाहे कि भैया तुम आओ, हम तुम्हें निमंत्रण करें, आवा भगत तुम्हारा स्वागत सत्कार करें, तो क्षीर सिंधु की कोई पहुनाई नहीं कर सकता। क्षीर सिंधु की पहुनाई एकमात्र क्षीर सिंधु ही कर सकता है। अब अमृत में और कोई रस नहीं समाता, अमृत में अमृत ही समाकर एक रस होकर रहता है। अगर शुद्ध सोना है तो शुद्ध सोने में ही मिलाया जा सकता है और इन दोनों का मिश्रण बन सकता है, नहीं तो फिर एक तरफ मालूम पड़ जाता है, अलग हो जाता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, जो मेरे स्वरूप में स्थित हो गया वो ही मेरी भक्ति कर सकता है। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। इसलिए जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वो सब प्रकार से फिर मुझे ही भजता है। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ऐसा ही श्री पुरुषोत्तम योग भगवान ने इसकी भूमिका बना के भक्त सखा अर्जुन जी को पुरुषोत्तम योग श्रीमद् भगवद गीता में सुनाया। हम लोगों ने भी अंश मात्र में स्मरण किया, क्योंकि आज पुरुषोत्तम मास का इस संवत का अंतिम दिवस है, सोमवती अमावस्या के साथ। अच्छा, पूर्व प्रसंग में बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्रीमद् भागवत में भक्ति योग के लक्षण बता रहे थे।
निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, है ना। ये भी कह दिया न साधयति माम योगो न शांत्यम धर्म उद्धव। मेरी भक्ति की प्राप्ति तो भक्ति के बिना सब व्यर्थ भी है, और भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? भक्त्या हमें क्या ग्राह्य श्रद्धया आत्मा प्रिय सताम भक्ति बनाति मन निष्ठा स्वपाका न संभव। अनन्यता, भगवान ने भक्तों की महिमा गाई, और भक्ति की कितनी महिमा है और भक्तों की मुझ पर कितनी सत्ता चलती है। और इस भक्ति में नाम स्मरण बहुत प्रधान है, ये भगवान ने सुनाया। भक्तों के लक्षण भी भगवान ने बताए। वाग्गद गदा द्रव्य से यस चित्तम, वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य वीक्षणम हसति क्वचित् विलज्य गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। इस श्लोक के सारे लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु जी में मिलते हैं, और मिलते हो नहीं कह सकते, क्या जानते हैं, महाप्रभु जी में सब लक्षण मिलते हैं। वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य वीक्षणम हसति क्वचित् विलज्य उदगायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त त्रिभुवन को पवित्र करते हैं, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। आगे भगवान कहते हैं भक्ति दृढ़ कैसे होती है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम। क्या कहते हैं भगवान? यथा यथात्मा परिमृज्य, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने। एक सुवंजन होता है। एक तो सामान्य रूप से लोग आंखों में काजल लगाते, श्री रामचरितमानस के आरंभ में ही आया ना एक दो बार, यथा सुवंजन अंजदिग साधक सिद्ध सुजान। क्या है आगे? मानो एक सुवंजन होता है, उसको कोई आंखों में लगा ले तो सब दिव्य दिव्य वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, आकाश की, पाताल की, पृथ्वी की। जो नहीं दिखती हैं वस्तुएं, जो महापुरुष सिद्ध महात्मा, वो सब दिखलाई पड़ने लगते हैं सहज। बालक बहुत उदास था, उसका बड़ा भाई नहीं था, तो एक बूढ़ी माता जी उसके पास गई, बोली बेटा क्यों उदास है? उसने बताया हमें तो भाई की बड़ी याद आ रही है। तो माता जी ने वो काजल जो था ना, सिद्धांजन उसको कहते हैं, वो स्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, सिद्धांजन उसका नाम है, सिद्ध अंजन। तो उसके हाथ की उंगली के एक नाखून पर लगा दिया, उस नाखून में दिखाने लगी, देखो देखो ये तुम्हारा गांव है। यही गांव था ना? वो कहता हाँ हाँ, अब जो मैया कहे वो बालक वही देखे, वही दिखे उसमें, ये गांव है। अरे देखो ये गांव में ये नीम का पेड़ आ गया, ये वाला घर है तुम्हारा। हाँ हाँ हाँ, देखो तुम्हारे घर में ये सब लोग हैं, सब अपने काम में लगे हैं। अच्छा यही भाई है ना तुम्हारा, यही भाई हुआ है ना? हाँ, सब दिखा दिया। बाद में पीछे कहती है अब खुश हो जा, तू तो भाई से मिलाया। बालक खुश हो गया। एक माता जी ध्यान करने बैठती थी, नाम मंत्र माला लेकर, बैठते ही आकाश के सब सिद्ध देवता महर्षि सिद्ध सब दर्शन देने लगे। दर्शन क्या, वो तो रहते ही हैं, दर्शन उनके होने लगते थे। ये देखो ये देखो ये, जो चीज़ वहाँ नहीं थी उस देश प्रदेश में, वो भी वहाँ दिखने लगती थी। उसको कहते हैं सिद्धांजन। तो यहाँ भगवान कहते हैं यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम। नेत्रों में अंजन लगाने से जैसे पृथ्वी के भीतर दबा हुआ गड़ा हुआ धन दिखाई देने लगता है, सब दिखता है उससे।
वैसे ही भगवान कहते हैं जैसे जैसे मेरी पवित्र कथा श्रवण करने से और उस कथा का मनन करने से मेरी भक्ति दृढ़ होती जाती है, वैसे वैसे जो अविद्या है वो भी चली जाती है। फिर मेरा बड़ा सूक्ष्म निर्गुण स्वरूप भी व्यक्त हो जाता है। ये उद्धव, ये ध्यान रखना कि मेरी प्राप्ति के लिए साधनों की विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके मन में जैसा भाव वैसी उसको प्राप्ति होती है। जो विष्णु का चिंतन करता है वो विष्णु में मगन रहता है। जैसे गीता जी में भगवान ने कहा कि देवान देवेजो यान्ति मद भक्त्वा यान्ति मामपि, देवताओं को भजने वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं और मुझे भजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। ऐसे यहाँ भगवान कहते हैं जो विष्णु का ध्यान करते हैं वो विष्णु में मगन है, मेरा जो ध्यान करते हैं वो मेरे ही रूप में हो जाते हैं। और मैं तो सदा हृदय में बसता ही हूँ, सबके हृदय में हमेशा बसता हूँ, अंतर्यामी हूँ। तो मेरा चिंतन भक्त को मेरा स्वरूप प्रदान कर देता है। मेरे अतिरिक्त दूसरे का ध्यान अगर जीव करे तो फिर दृढ़ बंधन होने लगता है। इसलिए विषयों का ध्यान छोड़कर मेरा चिंतन करना चाहिए। तो सावधान होकर मेरे में भाव लाकर मेरा चिंतन करो। भगवान कहते एकांत में पवित्र स्थान में आसन पर सावधान होकर एकाग्र चित्त से मेरा ध्यान करना चाहिए। आसीन निश्चिंत इन्माम इंद्रता। भगवान अपने चिंतन की महिमा सुना रहे हैं। हरिशरण। तो विषयान ध्यायत निश्चितम विषयेषु विसज्जते माम स्मरण रत निश्चितम मय्येव प्रवील्यते। भगवान कहते हैं जिसका चिंतन करोगे तुम वही हो जाओगे, उसी का स्वरूप हो जाओगे। इसलिए विषयों का चिंतन बंधन में डालने वाला, दूसरों का चिंतन बंधन में डालने वाला और मेरा चिंतन सब बंधन से छुड़ा देने वाला और मेरा रूप प्रदान कर देने वाला है। और उसके लिए भगवान ने अपनी पवित्र कथाओं का श्रवण और उन सुनी हुई कथाओं का मनन करने से भगवान कहते हैं भक्ति दृढ़ होती है और मेरा स्वरूप हृदय में उतरने लगता है। फिर जिसके मन में जैसा भाव होगा यथा यथा तुमा परिमिज्यते सो मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने, तो भाव के अनुसार उसको मेरे स्वरूप की प्राप्ति होती रहेगी। मेरे अतिरिक्त किसी का भी ध्यान बंधन दृढ़ बंधन करने वाला है। इसलिए विषयों का ध्यान, संसार का, सुखों का, जगत का ध्यान छोड़कर सर्वदा मेरे ही चिंतन करना चाहिए और सावधान होकर मेरे में भाव लाकर मेरा चिंतन करना चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथंग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथंग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथंग पाणी।
गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रतांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रतांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद दामोदर गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रतांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की, शुभा के बहरलाल की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवान आज और प्रेम से दीपदान करो सब लोग। सोमवार है तो शंकर भगवान को प्रदोष काल में वैसे भी होगा, तुलसी मैया को होगा, ठाकुर जी को होगा। लगे तो 33 दीप का दीपदान करो तुलसी काष्ठ से। कोई आकाश दीपदान कर सके तो अमावस्या आज पीपल के पेड़ पर वासुदेव भगवान को दीपदान करना चाहिए पितरों के निमित्त। जब दिन और रात दोनों हो, न दिन हो न रात हो, वही दीपदान का सबसे उपयुक्त काल होता है। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए